नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए सेमेस्टर 4 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी जो यूनिट सेकंड है, जो प्रोटीन से रिलेटेड है, वो स्टार्ट कर दी थी। उसी से संबंधित आज हम एक प्रोटीन का टॉपिक पढ़ेंगे, जो है प्रोटीन की कमी। यानी कि जो हमारी यूनिट सेकंड थी, उसमें हमने प्रोटीन शुरू किया था कि प्रोटीन क्या होता है, उसका संगठन क्या क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनको किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, उनका क्या कार्य है, रोगों के समय यानी कि रोग हो जाने पर प्रोटीन की क्या भूमिका रहती है, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी में एक टॉपिक देखा जाता है कि प्रोटीन की कमी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से बीमारियां उसे हो सकती है, उन बीमारियों को कम करने के लिए हम क्या उपचार प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर वो जो रोग हो रहे हैं वो किन कारणों से हो रहे हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक होता है। यानी कि जब हमने प्रोटीन के कार्य पढ़े थे या फिर प्रोटीन का महत्व पढ़ा था, तो उसमें हमने पहला पॉइंट ये देखा था कि प्रोटीन के द्वारा शरीर की वृद्धि और शरीर का विकास होता है। तो यानी कि प्रोटीन एक ऐसा घटक है जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रोटीन ही निर्माणात्मक कार्य करता है, यानी कि निर्माणात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशनल, यानी कि शरीर में जितने भी तंतु है या फिर हम लोग कह सकते हैं कोशिका, मांसपेशियां, इनकी जितने भी कोशिकाओं का निर्माण होगा या फिर मांसपेशियों का निर्माण होगा या फिर जितने भी तंतुओं का निर्माण होगा, इन सभी तंतुओं का जो निर्माण में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। यानी कि यह क्या एक निर्माणात्मक कार्य करता है, इनके वस्तुओं के निर्माण करने का कार्य करता है। जो नई कोशिकाएं, तंतु या फिर जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती है तो वो उत्तक का निर्माण करती है। तो यानी कि इन सभी के निर्माण का कार्य कौन करता है, जो प्रोटीन है वो करता है। प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जो 3 प्रकार के रोग हैं उनका नाम है क्वाशियोकोर, मेरामस एंड मेरामिक क्वाशियोकोर। यानी कि एक तो है क्वाशियोकोर, मेरामस, और जो तीसरा है मेरामिक क्वाशियोकोर। अब एक एक करके बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाशियोकोर के बारे में। अब क्वाशियोकोर क्या होता है, किन में पाया जाता है, किन कारणों से होता है, उनका उपचार क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है क्वाशियोकोर। यह 1 से 4 साल के बच्चों में होता है, यानी कि यह बालकों में पाए जाने वाला रोग है। और बालकों में भी एज कौन से, 1 से 4 साल के बीच की। यह प्रोटीन की कमी से होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जब क्वाशियोकोर रोग हो जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। यानी कि जो बाकी के पोषक तत्व है वो समान मात्रा में पाए जाएंगे, लेकिन जो सिर्फ एक घटक है यानी कि जो प्रोटीन है वही नहीं पाया जाता। इस रोग में ऊर्जा या कैलोरी की कमी नहीं होती। यह उन बच्चों में होता है जिनके भोजन में कार्बोज तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। कार्बोज यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो समान मात्रा में होता है, लेकिन जो प्रोटीन है वह कम हो जाता है। जिनके भोजन में कार्बोज तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, यानी कि प्रोटीन होता ही नहीं है, प्रोटीन कम हो जाता है। इस रोग से जो ग्रसित बालक होते हैं उनको शुगर बेबीज कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि शुगर बेबीज किस रोग के बालकों को कहते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन में भी जब क्वाशियोकोर सिर्फ और सिर्फ कार्बोज तो है लेकिन, और जब हम कह सकते हैं प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ऐसे बालक क्या कहलाते थे, उन बालकों को हम लोग शुगर बेबीज कहते हैं। क्योंकि ये दिखने में क्या होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, इनके दिखने में स्वस्थ रहेंगे। अब ऐसे चीनी क्या काम करते हैं, दिखने में टेस्टी होती है, ठीक है, देखने में सुंदर होती है, टेस्ट में अच्छी होती है, लेकिन उसका क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो उसी टाइप के ये जो बच्चे होते हैं जिनमें क्वाशियोकोर होता है, ये दिखने में स्वस्थ रहेंगे लेकिन अंदर से उनमें क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये 1 से 4 साल तक के बालकों में होता है। ऐसे बालकों को शुगर बेबीज कहते हैं। अब आप देख के कैसे पता लगाओगे कि इस बालक को हम लोग क्वाशियोकोर है या नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे जो वह बालक प्रदर्शित करेगा। सबसे पहला सिम्टम्स उसमें दिखाई देगा कि उसकी वृद्धि में रुकावट आएगी, क्योंकि जो प्रोटीन का काम होता है शरीर की वृद्धि और विकास करना है, शरीर को बढ़ाना, शरीर की हड्डियों को मजबूत करना, उनकी मांसपेशियों में वृद्धि करना, कोशिकाओं का निर्माण करना, उत्तकों का निर्माण करना। जब ये सारे काम प्रोटीन कर रहा है और उसी प्रोटीन की कमी हो रही है तो उस व्यक्ति का, उस बालक का जो शरीर है वह वृद्धि करना, उसमें वृद्धि रुक जाएगी या फिर रुकावट आ जाएगी। तो ये पहला लक्षण दिखाई देगा उस बालक में कि उसकी वृद्धि में रुकावट शो होगी। दूसरा, सूजन दिखाई देगी, यानी कि उसके शरीर के जितने भी अंग होंगे वह पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे, तो वहां पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। तीसरा, मांसपेशियों में क्षय। क्षय का मतलब होता है कमी, यानी कि वह जो बालक है
उस मांसपेशियों में कमी होती जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा प्रोटीन का काम होता है निर्माण करना, और निर्माण किसका करे, कोशिकाओं का। कोशिका मिलकर उत्तक बना रही है, उत्तक से उत्तक तंत्र बन रहा है, ठीक है, यानी कि मांसपेशियों का निर्माण हो रहा है। अगर इस प्रोटीन की कमी है, यानी कि निर्माण करने वाली कोशिका की कमी है, निर्माण करने वाले घटक की अगर कमी है, तो आगे वाली जो मांसपेशियां है या फिर कोशिका है उनका निर्माण कम हो जाएगा, यानी कि उनकी कमी होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जो मांसपेशियां है उनमें क्षय यानी कि कमी प्रदर्शित हो जाती है, उनमें घटाव हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, उनकी संख्या कम हो जाती है, मानसिक परिवर्तन प्रदर्शित हो जाता है। यानी कि ऐसे जो बालक है जो इनमें प्रोटीन की कमी है, उनकी मांसपेशियों का विकास भी हो रहा, संख्याओं में, कोशिकाओं की संख्याओं में कमी आ रही है, तो ऐसा जो बालक है उसके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे उसकी जो मेंटेलिटी है यानी कि उसका जो ब्रेन है वो भी वर्क करना कम कर देता है, यानी कि उसमें जो मानसिक परिवर्तन भी दिखाई देने लग जाते हैं। फिर है रक्तहीनता। रक्तहीनता का मतलब होता है कि ब्लड में कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ये कोशिकाओं का निर्माण करती है। शरीर में तो कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, WBC भी होती है और RBC भी होती है, जो अदर ऑर्गन्स बनाने वाली भी सेल्स होती है। तो यानी कि ओवरऑल जब सारे सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो डैमेज हो जाएगा, रुक जाएगा, तो जो ब्लड में है वो भी क्या होगा, कमी हो जाएगी, यानी कि रक्तहीनता की स्थिति आ जाती है। उस बालक के शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली एनीमिया जो रोग है वो भी हो जाता है। तीसरा जो इसमें हम लोग देखते हैं यकृत में वसा का प्रभाव, यानी कि जो लीवर होता है उसमें फैट का जो इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, वहाँ पे फैट का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, वह जमा होना शुरू हो जाता है। बालों पर प्रभाव, यानी कि जब बालक क्वशिकोर से ग्रसित हो जाता है, यानी कि इसमें प्रोटीन की कमी हो रही है, तो जो ऐसा बालक है उसके बालों पर प्रभाव दिखाई देना शुरू होगा, यानी कि वो धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बालों की लेंथ कम हो जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उस शरीर में जितने भी बाल है उन पर भी इफेक्ट दिखाई देता है। भूख में कमी आ जाएगी और अतिसार रहेगा। भूख में कमी आ जाएगी यानी कि बालों को भूख लगना कम हो जाएगी, साथ ही साथ अतिसार यानी कि डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा। बॉडी से जितना ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट निकल रहा है वो लिक्विड फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ विटामिन की कमी भी हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ जो विटामिन है ये भी इसका सहयुग्म होता है, यानी कि सह घटक होता है। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उस बालक के अंदर विटामिन की भी कमी हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स है जो एक बालक प्रदर्शित कर रहा है अगर वो क्वाशियोकोर से ग्रसित है तो। अब इनका उपचार कैसे किया जा सकता है, अगर हम ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो, यानी कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से इस रोग को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इनके उपचार की बात करें तो सबसे पहला है वसा रहित दूध देना चाहिए, यानी कि बालों को ऐसा दूध प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें फैट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो फैट कहाँ पे जमा हो रही थी, लीवर में एब्जॉर्ब हो रही थी, यानी कि वो जो यकृत है, जो लीवर है, वो उस फैट को ग्रहण कर रहा था, ठीक है। तो बालों को ऐसा दूध देना चाहिए जिसमें फैट बिल्कुल भी ना हो, यानी कि वसा रहित दूध का सेवन उसे करवाना चाहिए। भोजन में घी, तेल, मिर्च, मसाले वर्जित करने चाहिए, क्योंकि जितना भी फैट है वो लीवर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर फैट वाला खाना देंगे तो उसके बॉडी में और ज्यादा एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो हमें जितना हो सके उस बालों को फैट की चीजों से दूर रखना है। तीसरा, सूप, छाछ, फलों का रस, दाल का पानी अधिक से अधिक उपयोग में लेना चाहिए, यानी कि पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी चाहिए। पानी हो गया या फिर सूप हो गया, फ्रूट का जूस हो गया, यानी कि जिसमें लिक्विड अमाउंट ज्यादा हो, लिक्विड अमाउंट ज्यादा हो, ऐसी चीजों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूज करनी चाहिए। फिर है दूध, दलिया का उपयोग करवाना चाहिए, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में है, और दूध में कैसा लेना है, फैट रहित, यानी कि जिसमें वसा नहीं हो। लौह युक्त भोज्य पदार्थों को खिलाना। लौह युक्त भोज्य पदार्थों का मतलब है कि ऐसा पदार्थ उसे प्रोवाइड करना है जिसमें आयरन हो, बॉडी को आयरन मिले। अगर बॉडी के शरीर में यानी कि शरीर में आयरन जाएगा तो आयरन किसमें प्रेजेंट होता है, आयरन के जो आयरन हमारे जो ब्लड है, रक्त है, उसमें प्रेजेंट होता है, तो यानी कि जो रक्तहीनता की स्थिति है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जो अगला है सूजन की स्थिति में नमक वर्जित, यानी कि अगर बालक के शरीर में क्वाशियोकोर हो गया है और उस बालक के शरीर पे स्वेलिंग दिखाई दे रही है तो वहाँ पे नमक का जो सेवन है वो बंद करवा देना चाहिए, यानी कि नमक रहे तो उस बालक को भोजन करवाना है कब, जब उस बालक के शरीर पर स्वेलिंग की स्थिति या फिर सूजन की स्थिति दिखाई दे। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग था जिसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोज जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस बालक के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाशियोकोर कहते हैं, और यह 1 से 4 साल तक की जो अवस्था होती है उसके बीच के बालकों में पाया जाता है। इनके सिम्टम्स देख लिए और उनको ठीक करने के लिए क्या उपचार हम लोग दे सकते हैं। जो दूसरा हम लोग रोग देखते हैं, ये आप क्वाशियोकोर और मेरामस देख सकते हैं। क्वाशियोकोर क्या है, इस बालक का जो शरीर है, इस बालक के शरीर में मांसपेशियों में कमी होती जा रही है, लेकिन इसके पेट में वृद्धि हो रही है। पेट क्यों बढ़ रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लीवर, क्योंकि यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है। लीवर में अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे फैट जमा होता शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पे यकृत है उसमें जितना भी फैट वो ले रहा है
उसके शरीर में एब्जॉर्ब होता जाएगा, यानी कि उसमें जमा होता जाएगा। अब उसका पाचन नहीं, और जब जमा होता जाएगा तो इसका पेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मेरामस अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। दूसरा रोग है सूखा रोग, जिसे हम लोग मेरामस पे कहते हैं। सूखा रोग या फिर मेरामस, जब बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो इसे हम लोग सूखा रोग कहते हैं। जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो कार्बोहाइड्रेट सही था, प्रोटीन की कमी थी, ऊर्जा और कैलोरी भी ठीक था। लेकिन जब सूखा रोग यानी कि मेरामस रोग हो जाता है तो इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी या फिर जो ऊर्जा होती है उसकी भी कमी हो जाती है। और ये 6 से 18 माह के शिशु के अंदर होता है, यानी कि जब बालक की स्थिति 6 से 18 महीने की होती है, यानी कि जब बालक का जन्म हुआ है, जन्म के समय के लगभग 1-1.5 साल तक, उस समय के बालक में ये जो सूखा रोग या फिर मेरामस रोग है ये ज्यादा दिखाई देता है। यह रोग क्वाशियोकोर से अधिक खतरनाक होता है क्योंकि ये नवजात शिशु में पाया जा रहा है। अब जो नवजात शिशु है वो अभी कुछ समय पहले ही क्या हुआ है, माँ के गर्भ से बाहर के वातावरण में आया, इसको बाहर के वातावरण के साथ एडजस्ट होने में, समायोजित होने में समय लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए ऐसी स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है कि वो अचानक जब इस एनवायरमेंट में आया है तो उसके साथ एडजस्ट होगा, बाहर की जो बीमारी है उसको समझने की कोशिश करेगा। इसके लिए इन बच्चों में ज्यादा खतरनाक होता है और इसमें जो लक्षण है क्वाशियोकोर की तरह ही दिखाई देते हैं। अब इनके लक्षण की बात करें, जब क्वाशियोकोर में हमने देखा था कि शरीर पे सूजन आना शुरू हो जाती है तो हम नमक कम कर देते हैं, तो ये जो सूखा रोग है इसमें सूजन आती नहीं है। दूसरा, इनका जो वजन है अत्यंत कम हो जाता है, जैसा कि अभी हमने फोटो में देखा, ये जो बालक है इसका जो वजन है एकदम से कम हो गया। शिशु की जो लंबाई है उसमें वृद्धि नहीं होती, और लंबाई में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोटीन है वृद्धि और विकास में मदद करे। अब जब प्रोटीन की ही कमी हो रही है, ऊर्जा की कमी हो रही है, तो वह जो बालक है वो अपना जो वृद्धि है, विकास है, उसकी जो लंबाई है वो वह नहीं बढ़ पाएगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। त्वचा के नीचे वसा की मात्रा नहीं के बराबर होती है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो क्वाशियोकोर था उसमें फैट जमा हो रहा था, कहाँ पे, लीवर में जमा हो रहा था। लेकिन जो मेरामस है, मेरामस में फैट जमा नहीं होता। अगर फैट जमा नहीं हो रहा है तो वह जो बालक है दिनों दिन तो उसकी जो हम कह सकते हैं उसकी जो मांसपेशियां है, उसकी जो त्वचा है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे आप फोटो में देख सकते हो कि जब हमने क्वाशियोकोर देखा था तो उसमें शरीर तो पूरा पतला ही है, लेकिन उसका जो लीवर है उसमें फैट जमा हो रहा है, इसलिए वो मोटा दिखाई दे रहा है, उसका पेट बड़ा हुआ है। लेकिन जब मेरामस रोग हो जाता है तो उसमें फैट जमा नहीं होता है, तो उसका जो शरीर है पूरा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और ऐसे हड्डी के रूप में पूरा ढांचा दिखाई देता है। शिशु अधिक उम्र का दिखाई देता है, यानी कि जब उसका शरीर उम्र से ज्यादा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि एक तो उसके शरीर में क्या नहीं है, वजन में कमी हो जाएगी। जब लगातार वजन घटता चला जाएगा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, उसके शरीर में फैट ही नहीं होगी, तो उसकी जो स्किन है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, झुर्रियां आना शुरू हो जाएगी, तो वह व्यक्ति एज से ज्यादा दिखाई देने लग जाता है। पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, त्वचा अस्थियों में चिपकी हुई दिखाई देती है, यानी कि जो स्किन है, अब उसके शरीर में फैट है ही नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में फैट बिल्कुल नहीं है तो उसकी जो स्किन होगी वो उसके अंदर का जो ढांचा होगा, जो मांसपेशियां होगी, जो हड्डियां होंगी, उनसे चिपक जाएगी, तो यानी कि अंदर धसी हुई दिखाई देने लग जाती है। तो ये सिम्टम्स है जो मेरामस रोग प्रदर्शित करता है। अब इसके लिए हम लोग क्या उपचार दे सकते हैं? एक पका हुआ केला, आम या फिर वसा रहित दूध को मसल कर खिलाना चाहिए, यानी कि जो ऐसा दूध जिसमें फैट नहीं है, बिना फैट वाला दूध, उसमें हमने एक केला मसल दिया या फिर उस आम को क्रश करके उसमें डाल दिया और वो बालक को खिलाना चाहिए। उससे सुपाच्य भोजन देना चाहिए, यानी कि उसको ऐसा भोजन खिलाना चाहिए जिसका पाचन अच्छी तरीके से हो पाए, वह उसका पाचन कर पाए, उसका पाचन जल्दी भी हो सके। शिशु की गंदी आदतों और संक्रमण से बचाना, यानी कि बालक को अच्छी अच्छी आदतें सिखाना जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा ना हो। विटामिन ए की दवा पिलाना, विटामिन ए की दवा उस बालक को प्रोवाइड करना है जिससे उसके शरीर में एनर्जी आ सके, ऊर्जा आ सके, क्योंकि इस रोग में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो रही है, कैलोरी की भी कमी हो रही है। दाल, सब्जी, मिश्रित खिचड़ी के साथ दही का प्रयोग करना, क्योंकि जब इस प्रकार का भोजन बालों को दिया जाएगा, क्योंकि ये खिचड़ी वगैरह जो भोजन है ये बहुत जल्दी पच जाता है और इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो कोई बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। अधिक कैलोरी युक्त भोजन का उपयोग करना, जब बालक के शरीर में कैलोरी कमी हो रही है, ऊर्जा की कमी हो रही है, तो उसको हम अधिक कैलोरी वाला भोजन देंगे कि थोड़ा सा खाने के बाद भी शरीर को एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, जिसके हम केला को ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि केला जो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है, क्योंकि केलों को खाने से तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है।
बासी और दूषित भोजन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस बालक का जो शरीर है अभी इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो इस बासी खाने को या फिर पुराने खाने को या फिर दूषित खाने को नहीं पचा पाता। तो ये मेराम्मस रोग। फिर हम देखते हैं मेरामिक क्वाशियोकोर। मेरामिक क्वाशियोकोर का मतलब होता है कि अविकसित और विकासशील देश, यानी कि वो देश जो अभी विकास हो रहे हैं या फिर जिनका विकास नहीं हुआ है या फिर विकास अभी चल रहा है, उन देशों में जहाँ पे प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण अधिक होता है, यानी कि जहाँ पे प्रोटीन की कमी होती है, वहाँ के जितने भी लोग हैं उनमें ऊर्जा का कुपोषण होता है, यानी कि पोषण सही प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, वहाँ के बालकों में क्वाशियोकोर और मेरामिक क्वाशियोकोर के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। यानी कि वो कंट्रीज जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है या फिर अभी डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे प्रोटीन की कमी है या फिर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी है, वहाँ पे लोग कुपोषण का शिकार ज्यादा है। तो वहाँ के जितने भी बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें जो मेराम्मस और क्वाशियोकोर दोनों के मिक्स लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि मिक्स सिम्टम्स दिखाई देते हैं। शिशु प्रारंभ में क्वाशियोकोर से ग्रसित होता है, यानी कि स्टार्टिंग में बालक दिखाई देगा क्वाशियोकोर से, यानी कि जब 1 से 4 साल का बालक होगा उसमें सिम्टम्स क्वाशियोकोर के दिखाई देंगे। पेट में फैट जमा हो जाएगा, वजन कम हो, लगातार कम होता चला जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उसके आहार में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी हो जाए तो फिर वह मेराम्मस भी हो जाएगा, यानी कि उस बालक में क्वाशियोकोर तो हुआ ही था, प्रोटीन की कमी तो थी, लेकिन उसका उपचार ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा, तो उसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ उसका शरीर कैलोरी की कमी होगी, और जब कैलोरी की कमी हो जाती है तो मेराम्मस हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, क्वाशियोकोर मेराम्मस, यानी कि मेरामिक क्वाशियोकोर भी कह सकते हैं। बालक एक प्रकार की प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि अभी तक तो क्या था, सिर्फ क्वाशियोकोर था, यानी कि एक कुपोषण की स्थिति थी, अब उससे उसमें क्या हो गया, मेरामिक भी हो गया, यानी कि एक कुपोषण की स्थिति से दूसरी कुपोषण की स्थिति में वो ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि एक साथ 2 लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं, मेरामिक और क्वाशियोकोर दोनों। तो ऐसी स्थिति को हम मेरामिक क्वाशियोकोर भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, प्रोटीन की कमी से जितने भी रोग हो रहे हैं उनके बारे में बात की। तो प्रोटीन की कमी से हमने 3 रोग पढ़े, क्वाशियोकोर, मेराम्मस और मेरामिक क्वाशियोकोर। तो हमारे यहाँ ये जो यूनिट 2 थी, जो यूनिट 2 थी, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा और प्रोटीन की कमी के बारे में बात की। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक, तब तक पढ़ते रहिए और धन्यवाद।